नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। और आज है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जो कि राम जानकी जी के विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम चलते हैं जनकपुर की मंदिर दर्शन में और इससे जुड़ी हुई बातें और जानकारियों के बारे में आगे जानते हैं। यह मंदिर नेपाल के जनकपुर में स्थित है। राजा जनक के नाम पे शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। माता सीता को जानकी भी कहते हैं, उनके नाम पे ही ये मंदिर का नाम रखा गया है। जनकपुर में पहले मिथिला की राजधानी थी। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार वहां गई थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत की कि उन्हें अगर कोई संतान होती है तो वो वहां मंदिर बनवाएंगी। फिर माँ सीता की कृपा हुई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। वो वहां लौटी और 1895 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 16 साल में मंदिर का कार्य पूरा हुआ। कहते हैं कि मंदिर में 12 महीने अखंड कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे सीताराम नाम का अखंड जाप होता रहता है। साल 1967 से लगातार यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। जानकी जी की मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। इस नाम से भी ये प्रसिद्ध है क्योंकि उस वक्त इसे 9 लाखों में बनाया गया था। वहीं एक कथा भी है कि संत सुर किशोर दास तपस्या साधना करते थे। उस समय वहाँ चारों ओर जंगल हुआ करता था और उसी दौरान वो वहाँ साधना तपस्या करते थे। साधना के वक्त उन्हें अचानक माँ सीता की सोने की एक मूर्ति मिली। उन्होंने इसी सोने की मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित किया। यहीं पर राम सीता जी का विवाह भी हुआ था। तभी से यहाँ विवाह पंचमी पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। पंचमी के दिन पूरे रीति रिवाज से राम जानकी जी का विवाह किया जाता है। वहीं मंदिर में विवाह मंडप मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और यहीं कई लोग विवाह का सिंदूर भी लेकर जाते हैं। यहीं पर शिव जी का धनुष पिनाक जिसे कहते हैं, वो जो राम जी ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था, उसके अवशेष अभी भी यहाँ पे है। आप सभी से एक छोटा सा प्रसंग, माँ जानकी और राम जी का एक छोटा सा प्रेम प्रसंग मैं शेयर करती हूँ। अशोक वाटिका में जब माँ सीता राम जी को याद कर दुखी हो रही थी और संताप कर रही थी, उसी वक्त प्रभु मुझे कहीं भूल तो नहीं गए हैं, ऐसा सोच रही थी। उसी समय हनुमान जी माता सीता के सामने राम नाम लिखी हुई अंगूठी डालते हैं। तो माँ बहुत चकित होती है कि यह मुद्रिका यहाँ कैसे आया, कहीं ये रावण की रची कोई माया तो नहीं है। तब हनुमान जी प्रकट होकर कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कह सही दाने। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। मुझे श्री राम जी ने आपको देने के लिए यह शहीदानी दी है, यानी यह राम जी की निशानी है। जब हनुमान जी के मुख से करुणा निधान नाम सुनती है माता, तो उन्हें विश्वास हो जाता है, क्योंकि करुणा निधान नाम सीता जी ने ही राम जी को दिया था। जब जानकी जी विवाह करके अयोध्या आई थी, तो उन्हें देखते ही राम जी ने उनसे कहा था कि हे सीता, मैं यह प्रण लेता हूँ कि मेरे जीवन में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं आएगा, मैं एक पत्नीव्रत ही रहूँगा। तब सीता जी उन्हें प्रेमवश करुणा निधान नाम देती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, यह करुणा निधान नाम सिवाय मेरे और आपके कोई नहीं जान पाएगा, यह मेरा दिया हुआ ही नाम है। तो जब हनुमान जी उनसे ये कहते हैं कि सत शपथ करुणा निधान की, ये बात सुनते ही माँ सीता को विश्वास हो जाता है कि सिवाय राम जी को ये नाम किसी और को पता नहीं था। तो माता सीता और राम जी का ये अनन्य प्रेम दिल को छूने वाला है। कहते हैं कि राम जानकी जी की आज के दिन पूजा करने से, यानी विवाह पंचमी के दिन पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है।
तो अब आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। माता सीता को विवाह पंचमी के दिन सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन का क्लेश दूर होता है। भगवान राम जी को चंदन अर्पित करने से पारिवारिक वाद विवाद नष्ट हो जाता है। विवाह पंचमी पर राम जानकी जी को खीर का भोग लगाने से पारिवारिक शांति बनी रहती है, रिश्तों में मिठास आती है। राम जी को फल का भोग लगाने से जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। माता सीता और राम जी को पंचामृत का भोग लगाने से शत्रु आप पर कभी हावी नहीं होंगे। शत्रु कोई भी षड्यंत्र आप पर नहीं चलेगा, शत्रु का कोई भी षड्यंत्र आप पे नहीं चलेगा। विवाह पंचमी के दिन चौमुखी दिया जलाएं और अपनी मनोकामना राम जी से कहें तो वह अवश्य ही पूरी करते हैं। और इस दिन का पूजा पाठ करके भरपूर लाभ उठाना चाहिए। राम जी के चरणों में 2 लाइन अर्पण करती हूँ राम जानकी जी को प्रणाम करते हुए। गौरी पूजन गैली, गौरी पूजन गैली, सीता सुकुमरिया नजरिया लर राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लर राम से। चंदवा के जैसे निहारे चकोर हो, वैसे निरेखे राम सीता की ओर हो, सीता की ओर हो, सीता की ओर हो। चंदवा के जैसे निहारे चकोर हो, वैसे निरेखे राम सीता की ओर हो, सीता की ओर हो, सीता की ओर हो। पिया के छिपौली सिया, पिया के छिपौली सिया, हिया के भीतरिया नजरिया लर राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लर राम से। गौरी पूजन चलले सीता सुकुमरिया नजरिया लर राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लर राम से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमः शिवाय।